अच्छा जी, आपके साथ ना अभी जो बच्ची आपको बहुत पसंद आ रही है ना, ये आपके साथ एक रैपिड फायर राउंड खेलने के लिए बैठी हुई है। तो इट्स फाइन। इसने बनाया हुआ खुद से। अच्छा, ओके, गुड। तो अब देखते हैं ये क्या है। तो आपकी तरफ से ये गेम है दिस और दैट की। Okay. दो चीजों में से आपको एक चीज चूज करनी होगी जो आपकी फेवरेट है या जो आपको पसंद है। ठीक है? देसी खाना या फास्ट फूड? देसी। नींद या मोबाइल स्क्रोलिंग? ऑफ कोर्स नींद। कभी आपने ऐसे नहीं सोचा कि एक रील और देख लूं फिर सो जाऊं, एक रील और देख लूं फिर सो जाऊं? हाँ, वीकेंड पे। होता है। वीकेंड पे हाँ। ऑनलाइन शॉपिंग करना या खुद जाकर खरीदना? मेरी विश तो जाके है, और मैं बहुत, अगर मुझे कोई पूछे ना कि इस मैंने पूरी मिनिस्ट्री में सबसे ज्यादा क्या लूज किया है, दैट इज माय एक्सेस। मतलब मुझे बहुत मजा आता है बाजार में जाके शॉपिंग करने का, बार्गेन करने का, तपाने का दुकानदार को भी। नहीं भरावा ये नहीं है हाँ, कर तू। डाइटिंग या खुल के खाना? नहीं, मीडियम। मैं डाइटिंग भी नहीं करती और बहुत ओवर भी नहीं खाती। मैं मीडियम, एक होता ना, मतलब जितना खाना चाहिए उतना खाती हूँ। लस्सी या चाय? लस्सी, ऑफ कोर्स। मैं चाय नहीं पीती। आई नेवर टेस्टेड टी इन माय लाइफ। ओके, नसीबो लाल या आयमा बेग? मुश्किल है ये जवाब, मेरे लिए मुश्किल है। अच्छा। नसीबो चले, मेरी वोटर भी है, मेरे हल्के की है, तो नसीबो। ये वजह है। ओके, अताउल्ला ईसा खेलवी या आतिफ असलम? आतिफ असलम। ओके, फजूल खर्ची या कंजूसी? समटाइम्स फजूल खर्ची, यानी बच्चों के साथ, बच्चों के ऊपर मुझे स्पेंड करना हो तो फिर मैं नहीं सोचती हूँ कि मैं मुझे, बट अपने लिए हस्बैंड के लिए भी नहीं करती फजूल खर्ची। अपने लिए मैं फिर भी मतलब थोड़ा हाथ खींच लेती हूँ, यार छठ परे है बहुत, पहले वार्डरोब भरी पड़ी हुई है और पैसे कपड़े क्यों जाया करने हैं। नदीम बेग या अमिताभ बच्चन? नदीम बेग। क्यों जी? वैसे कोई रीजन भी तो होना चाहिए ना भाई, हमारे हैं नदीम बेग, हमारे हैं तो हमें अपना पांडा ही अच्छा लगता है। लेकिन वैसे आपको अमिताभ बच्चन भी पसंद? अमिताभ बच्चन मुझे अच्छे लगते हैं, इज ए गुड एक्टर, नो डाउट अबाउट इट। नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ? अरे वाह, नवाज शरीफ। नवाज शरीफ, वाह। अच्छा जी, हमने एक काम किया, एक बॉक्स मंगवाया। ये एक ट्रेयर बॉक्स है, इट्स अ ट्रेयर चेस्ट। ये वो मत करना जो फहद करता है। नहीं, वो नहीं करूंगा। अच्छा, ओके। ये एक मेरा भी लगूना का फ्लैट निकलेगा। नहीं, अगर आप चाहती हैं तो आपका तो वैसे निकल आएगा। इसके अंदर कुछ चीजें हैं, हम चाहते हैं कि इस ईद पर ना वो चीजें आप किसी न किसी को गिफ्ट कर दें, तो एक एक करके बता दें, हम उन्हें अरसाल कर देंगे। बेटा पहली चीज निकालो, क्या है? परफ्यूम है जी। अपने मियाँ को दूंगी, और किसको क्यों दूं? अरे वाह, परफ्यूम मियाँ को जाएगा जी। हाँ, अच्छा, कोई रीजन तो नहीं है ना, प्यार से जाएगा? हाँ, वाह। असल में हम आपसे कंट्रोवर्सी लेना चाह रहे थे। हाँ, मुझे पता है बेटा, मीडिया के साथ 20-22 साल की है। अच्छा, अगली चीज निकालो बेटा, क्या है? ये क्या है? ये क्या है? देखो, फक्की, पेट की फक्की है। आगा साहब दे दो। दे दो आगा साहब को। नहीं देते परफ्यूम भाई नु देता है भी उन्होंने दे। अच्छा, और निकालो भाई, क्या है? कैंची। कैंची किसको भेजेंगे? हेलो, बता दें। कैंची किसको? एनु दे दो, अपनी जड़ा काट लवे। बताएं किसको भेजेंगे? वही वजह, कैंची पीटीआई वालों में से किसी को दूंगी। ये ठीक है बेटा, अगली चीज निकालो। ये क्या है? घड़ी। घड़ी कौन है जो जिसको वक्त की जरूरत है, वक्त की कदर नहीं है उसे? मेरे सपोर्ट स्टाफ को। अच्छा, ये इनको स्टाफ को भेज देंगे। खोलें। और ये क्या निकला है? साबुन है? मक्खन। मक्खन। मक्खन मक्खन दे देते हैं बैरिस्टर साहब को। उनको उसकी क्या वजह? उनको बहुत जरूरत है, हर वक्त मक्खन लगा देते हैं। अच्छा, अगली चीज निकालो बेटा, क्या? मिर्च। हमारी क्रिकेट टीम को दे। क्रिकेट टीम को ये देने के बाद हम अपने लिए टिश्यू पेपर के डब्बे रख लेते हैं। अच्छा, निकालो बेटा, क्या है? और ग्लासेस, नजर की ऐनक। मुझे ही दे दो भाई। अच्छा, नहीं, किसी को ऐसा है जिसको आंखें खोल के देखने की जरूरत है? हाँ, बहुत सारे लोगों को आंखें खोलने की देखने की जरूरत है। मौलाना फजल रहमान साहब को आंखें। ये ऐनक उनको भेजेंगे जी, मौलाना साहब को। अगली चीज निकालें। चूड़ियां। चूड़ियां अपनी बेटी को दूंगी। अरे वाह वाह वाह। नेक्स्ट। हम चाह रहे थे कि आपको एक और आप अभी जिस स्कूल में पढ़ती हो मैं उसकी प्रिंसिपल। निकालो अगली चीज। हाँ, टिश्यू पेपर का डब्बा हमें ही दे दो। पाकिस्तानी टीम आजकल मैच खेल रही है। हाँ, वाकई वैसे जो कर रहे हैं यहाँ जाके भी, उफ, जो न्यूजीलैंड में भी। खैर, अल्लाह ताला बेहतर करेगा, हम दुआ कर सकते हैं। अल्लाह ताला ने मतलब इंसान को दिमाग, हाथ में बैट पकड़ने का हाथ, इंसान को जी, इंसान। अल्लाह ताला बेहतर ही करते हैं, हम नहीं परफॉर्म करते। एग्जैक्टली। अभी मुझे गोगे ने कुछ बातें बताई हैं
मुझे तो अफवाहें लगती हैं। अगर इनमें से कोई बात ठीक है, तू मासूम नहीं है। सीधी तरह मुद्दे पे आओ। अच्छा, इसके लिए मेरा ख्याल है इनको ये भी चाहिए होंगे 2 पेडल्स। सर नो, आप लाइक हाथ दे देते हैं। हाँ जी, लाए। गोगे ने मुझे बताया कि आप घर में किसी को बोलने नहीं देती, सिर्फ आपकी चलती है। दोनों हैं एक्चुअली। घर पे मैं खुद ही नहीं बोलती ज्यादा, क्योंकि मैं इतना बोल बोल के सारा दिन थक जाती हूँ कि मेरा दिल चाहता मुझे कोई ना बुलाए। जुबान का कोई घर में जिम बनाया हुआ है कि उसकी एक्सरसाइज जाके? नहीं, वो बस जुबान को सुकून ही दे दें। लेकिन ये है कि चलती मेरी है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं। खातूने खाना हूँ मैं ही चलाऊंगी, और कौन चलाएगा। ये गोगा मुझे बता रहा था कि आप टॉक शो पे जाने से पहले जिम जाकर सब कोई दादा तू कोमे चा पता नहीं, मुझे नहीं पता। गोगे की डायरेक्ट बातचीत बंद है मैडम से। और दिन ला के रिसर्च की थी, मैं एवं थोड़ा लिखता। जी जी। क्यों है कि आप टॉक शो पर जाने से पहले जिम जाकर वार्म अप होती हैं। मैं तो टॉक शो तो इतना रूटीन काम है मेरे लिए। आपके मतलब ऐसी है जैसे अब ये भी तो हम कर ही रहे हैं ना। हाँ। तो मेरे लिए टॉक शो बहुत रूटीन मैटर है। कौन तुम्हें बता रहा है झूठी बातें? हाँ, अगली देखो। झूठी बात कहते हैं कि आप सस्ती चीजें खरीद कर बताती हैं कि मैंने बहुत महंगी ली है। नो, सस्ती बहुत खुल के कहती हूँ सस्ती ली है, महंगी बहुत खुल के कहती हूँ महंगी। हाँ। गोगे तुम्हें इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिली है ये सारी? मैं बड़े क्लोजली रिसर्च की थी, 8-10 दिन लाया, फिर सारी निकली। सारी झूठियाँ गल्ला निकली। चलो, अफवाह है कि आप शादियों में जाकर ढोलकी बजाकर गाने भी गाती हैं। नहीं, मैं शादियों पे नहीं जाती बिकॉज फैमिली की शादी पर। फैमिली की शादियों में मैं ढोलक मैंने खुद आपको 1-2 शादियों पे देखा है, लेकिन वो हुजू की शादियां थी। नहीं, उन्हें फैमिली मैं जो एक पब्लिक शादियां मैं नहीं जाती बिकॉज इतना, एक तो वो शादियों का टाइम हुआ है जो टॉक शोज का टाइम है। एक काम करा लो ना मेरे को फिर। और दूसरी बात ये है कि इतनी इन्विटेशंस होते हैं फिर कि मैं किधर जाऊं और किधर नहीं जाऊं, फिर मैं घर ही ना मिलूं ना। वो जो 2 घंटे औलाद के जागने तक मैंने घर होना है, वो भी मैं शादी पे चली गई तो फिर मतलब कुछ भी नहीं बचता। तो इसलिए मैं शादियां मैं सोशलाइज ज्यादा नहीं करती, मैं अवॉइड करती हूँ। लेकिन घरेलू शादियों पे यस, मैं बहुत हल्ला गुल्ला मजाक ढोलक डांस सब करती हूँ। तो बड़े पक्के जराये से इसने ये पता किया है कि आपने घर पे गार्ड नहीं रखा क्योंकि चोर आपसे डरते हैं और नहीं आते। हो सकता है, वैसे नहीं रखा तो हो सकता है। अच्छा, नहीं रखा हुआ? मैं गार्ड वार्ड में बिलीव नहीं करती। गोगे तो नौकरी ढूंढ रहा था, ये वैसे ही इन्फॉर्मेशन ले रहा था। मेरा ख्याल है ये इसीलिए गया था कि मुझे ही गार्ड रखा। अच्छा, सुना है कि मूड अच्छा होता है तो फिर आप जुत्ते भी मारती हैं। यस। अच्छा। मैं भी फन लविंग पर्सन हूँ। मुझे खामखा तुम लोगों ने ड्रैकुला बनाया हुआ है रूल में, बस पता नहीं। और मैं इसीलिए ये वाले जो है ना शोज करना चाहती हूँ कि यार खुदा के वास्ते लोगों देख लो, मैं इतनी बुरी नहीं हूँ जितना मुझे बना दिया। यार। और देखो ये इंट्रो दे के इसने बिल्कुल ही मेरी मदद नहीं, थोड़ा खौफ तो है ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਉਹ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। वो तो मैं जानबूझ के रखे है। नहीं, या तो तुम ये दसो ना कि सिर्फ थिएटर वाले, बाकी भी दुनिया ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਯਰਕਣ ਡਈ ਹੈ ਤੇ ਕਿੱਧਰ तो खैर अच्छी गल है, बेहतर होना चाहिए। अफवाह है कि आप इतना तेज तेज खाना खाती हैं कि लगता है कि चबाया भी नहीं। हाँ यस, मेरी औलाद कहती है कैसे ही। ओके, जितना मर्जी इमोशनल सीन चल रहा हो फिल्म में, आप कभी भी नहीं रोई? नहीं, मैं बहुत रोती हूँ। अच्छा, मैं इमोशनल बहुत है। रोती हूँ। हाँ, मैं बहुत इमोशनल। कोई सीन ऐसा याद है जिसमें रोई होंगी? नहीं, मैं तो अब पहले पूछ लेती हूँ कि भाई इस फिल्म में रोने धोने वाला सीन तो नहीं। कि मैं फिल्म रिफ्रेश होने के लिए देखना चाहती हूँ, डिप्रेशन लेने के लिए नहीं। अभी मैंने मतलब पता नहीं, फिर वही बात है ना कि मेरी पर्सनैलिटी कैसे डिवेलप कर दी गई है शायद, कि खास तौर पे डोमेस्टिक वायलेंस के इश्यूज, बच्चों पे टॉर्चर या इस किस्म की चीजें मैं नहीं देख पाती। मैं इवन वो क्लिक ही नहीं करती, वो तस्वीर भी। मुझे उससे प्रॉब्लम होता है, कांट। अगली बात हारून साहब रहने दें। अच्छा बेटा कर लो। देखो, ये भी पता है क्यों कह रही है रहने दे। पता बेटा, कह लो। हारून साहब अगली बात। नहीं बेटा, नहीं। कह लो, हम बड़ा इंसिस्ट कर रहे हैं। लिखा है कि जैसे लोग सब्जी के साथ थोड़ा धनिया फ्री लेते हैं, आप धनिये के साथ सब्जी फ्री लेती हैं। नहीं, मुझे टाइम ही नहीं मिलता, करूँ जरूर वैसे। बहुत आला। अच्छा जी, हमारी बहुत प्यारी ऑडियंस आई हुई है, तो जरा माइक कहाँ है, किसके पास है ऑडियंस में? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैडम कैसी हैं आप? शुक्रिया, मैं ठीक हूँ, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आपसे एक क्वेश्चन है कि आप माशाल्लाह इतनी दबंग हैं, तो क्या कभी आप किसी कॉकरोच या छिपकली को देख के डरी हैं? हाँ, मुझे बहुत बुरी लगती है कॉकरोच, छिपकली। मैं नेड़े नहीं जाती उस कमरे के जहाँ पे छिपकली या कॉकरोच का मुझे पता भी चल जाए। मैं तेन कहा सी ना तेरे को डरते ने। आगा साहब, आप उसे क्यों कॉकरोच कह रहे हैं? नहीं, छिपकली। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं आगा जी को सॉन्ग डेडिकेट करना चाहती हूँ। क्या हाँ बेटा,
क्या मार्केट वैल्यू है भाई आगा साहब? सर नहीं, ये अक्सर मेरी बेटियां मेरी बहनें यहाँ आती ना मुझे। आपका नाम क्या बेटा? बिस्मा। बड़ा प्यारा नाम है, क्या करती हैं आप? मैं स्टडी कंप्लीट कर चुकी है, मैं जॉब करती हूँ। अच्छा, वेरी गुड। सुनाओ बेटा, बच्चों को जॉब जरूर करनी चाहिए। बिल्कुल अभी मैं आगा जी को डेडिकेट करना। जी कर दे। नी मैं ख्वाबा विच वेखिया तैनू, सेरा बन के मैं ले गयो तैनू, वेरी नाइस। मैं जिंद तेरे नामे लाई, नी मैं ख्वाबा विच वेखिया तैनू, जान मेरी नू रोग ना लावी, वेखी मैनू हुण छड़ ना जावी, जान मेरी नू रोग ना लावी, वेखी मैनू छड़ ना जावी, छड़ जावी ना तू नैन मिला के, मैं जिंद तेरे नामे लाई, नी मैं ख्वाबां विच वेखिया तैनू। यार बेटा आपने तो बहुत अच्छा गाया, बहुत शान। यार बेटी के लिए गिफ्ट लेकर आए, गिफ्ट आपको हम गिफ्ट देंगे, आपने बहुत अच्छा गाया बेटा, गिफ्ट दो। शाबाश बेटा। जी सर। अस्सलाम वालेकुम मैम। मैम सबसे पहले आपको ईद मुबारक। मुबारक। और शो के तवज्जो से सीएम साहबा को भी ईद मुबारक। बहुत शुक्रिया। और आपसे एक फरमाइश करनी है। पहले अपना नाम तो बता दें भाई, बाद में पुलिस को वो क्या बताएंगी? क्यों मेरा नाम मोहम्मद अतीक है जी। ठीक। फरमाइश ये है कि क्या ईदी में मुझे सीएम साहब से मुलाकात मिल सकती है? आई विश के ये मुमकिन हो, मैं जरूर आपकी रिक्वेस्ट उन तक पहुंचा दूंगी। शुक्रिया। आपकी मुलाकात के हवाले से उन्होंने बड़े तफसीली अंदाज में बड़े तरीके से बताया क्या चाल है। मुझे तो यही लगा। अच्छा नहीं ऐसा नहीं, उन्होंने बड़े तरीके से बड़ी तफसीली अंदाज में बेसिकली कहा यह कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं कहा।